तुम नीचे जाओ, क्या करना तुमने यहाँ पे। चलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर टेकिंग द टॉपिक ऑफ मॉडल्स। आज हम मॉडल का टॉपिक ले रहे हैं। चलिए, मॉडल्स आपने बेटे बहुत बार पढ़े होंगे। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मॉडल का मीनिंग क्या होता है, राइट। तो मॉडल यूज क्यों करते हैं, उसका मीनिंग क्या है। सबसे पहले तो ये कहाँ यूज होता है, एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होता है मॉडल, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आई विल कम टुडे, आई विल गो टुडे, मैं आज जाऊंगा, आज मैं कहीं से कोई आ रहा है, ही विल कम टुडे, राइट। तो मॉडल का यूज एज अ हेल्पिंग वर्ब करते हैं और एज अ फ्यूचर विल। जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, विल जो आपका है वो हम एक फ्यूचर टेंस को दिखाने के लिए भी हम उसका यूज करते हैं, ठीक है। तो मॉडल्स का एक यूज हो गया हेल्पिंग वर्ब, एज अ हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, और दूसरा यूज हमारा होता है हमारा मूड दिखाने के लिए कि हम जो सेंटेंस बोल रहे हैं वो हम कौन से मूड में बोल रहे हैं, राइट। हमारी फीलिंग क्या है, फीलिंग्स को शो करने के लिए भी हम मॉडल का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये बोला ही मे कम टुडे, कि शायद वो आज आ सकता है। तो वो शायद मे लगने से, अगर मैं मे को हटा देती हूँ यहाँ से, कि यहाँ की बात कर रही हूँ मैं इस एग्जाम्पल की, अगर मैं इस सेंटेंस से इस मे को रिमूव कर देती हूँ तो वो सेंटेंस बन जाएगा ही कम्स टुडे, राइट, कि वो आज आता है। तो मे लगा देने से वो फीलिंग, यानी कि वो अपनी फीलिंग बता रहा है कि शायद वो आज आ सकता है। तो शायद को लगा देने से हमें क्या पता लगा कि वो किस मूड में बोल रहा है या उसकी फीलिंग क्या है, वो क्या कहना चाहता है, राइट। देखो, सबसे पहले मैंने दो मॉडल यहाँ पर लिए हैं, बहुत सारे मॉडल्स हैं। दो मॉडल से हम शुरुआत करते हैं। एक आपका मॉडल है यूज ऑफ मे और एक आपका मॉडल है यूज ऑफ कैन। ओके, दो मॉडल से शुरुआत करते हैं हम इसकी। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, सबसे पहले तो मे कहाँ यूज होता है, फॉर्मल मैनर में, और कैन आपका यूज होता है इनफॉर्मल मैनर में। ओके, मे आपका यूज होता है फॉर्मल मैनर में। फॉर्मल मैनर से मतलब परमिशन, फॉर्मल मैनर से मतलब परमिशन। बच्चे देखे कंफ्यूज होते हैं कि मे में भी परमिशन आती है और कैन में भी परमिशन आती है, दोनों में परमिशन है, राइट, दोनों में ही परमिशन है। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि परमिशन कौन सी, कि हम वहां पर मे यूज करें या कैन यूज करें, दोनों में क्या डिफरेंस है बेटा। कि मे में जो आपको परमिशन लेनी है उसका मतलब भी एक अनुमति लेना है और इसका मतलब भी एक अनुमति ही लेना है, राइट। तो दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा। एक तो पूछना होता है फॉर्मल मैनर से। सपोज आप अपने सीनियर से किसी से पूछ रहे हैं, अपने टीचर से पूछ रहे हैं या अपने बड़ों से पूछ रहे हैं, तो वहां तो आप यूज करेंगे मे, राइट। मे आई कम इन, मे आई डू दिस, मे आई पिक अप दिस। ओके, तो वहां पर मे आपको कहाँ यूज करना है, जहां पर आप परमिशन ले रहे हैं अपने से बड़े से, ठीक है। वो टीचर हो सकता है, इट कैन बी टीचर, इट कैन बी योर फादर मदर, इट कैन बी योर पेरेंट्स, ग्रैंड मदर, जो भी है आपसे जो बड़े हैं, जिनको आप रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, वहां तो आप यूज करते हैं मे, राइट। और परमिशन में कैन जहां पर आ जाता है तो उसका मतलब क्या होता है, कैन आपको वहां यूज करना है जहां पर आप अपने लेवल के, यानी कि अपनी ही एज के बच्चे से एज अ फ्रेंड, सपोज आप किसी फ्रेंड से कुछ मांग रहे हैं, ठीक है। कैन आई टेक दिस, भाई क्या मैं ये ले सकता हूँ, कैन आई टेक योर पेन, मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूँ। तो वो जो वहां पर आपने कैन लगाया, वो कैन आप अपने फ्रेंड के लिए यूज किया, या फिर आपके अपने छोटे से, अपनी एज के छोटे से आप कुछ पूछ रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं, तब आप कैन यूज कर सकते हैं, राइट। कैन आई सॉल्व दिस सम, अपने फ्रेंड से या किसी से भी बोल रहे, कलीग से, तो आई कैन आई सॉल्व दिस सम। मे आपको वहां यूज करना है जहां आप अपने साथ वाले को रिस्पेक्ट देकर बात कर रहे हैं, ठीक है, रिस्पेक्ट से आप बोल रहे हैं, वहां पर आपको मे लगाना है। दूसरा आपका मे कहाँ यूज होता है बेटा, पॉसिबिलिटी में। पॉसिबिलिटी मीन्स संभावना। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा है ही मे कम टुडे, कि आज वो आ सकता है, तो वो पॉसिबिलिटी है कि शायद आज वो आ सकता है, राइट। जहां पे अब मैं यहाँ पे बोल देती कि ही कम्स टुडे, तो वो आता है। मे लगा देने से क्या बन गया कि आज वो आ सकता है, तो शायद वो आज आ सकता है। तो वहां पर आपकी क्या बन गई, पॉसिबिलिटी बन गई। श्योर नहीं है बट एक उम्मीद है, एक होप है, एक पॉसिबिलिटी है कि शायद वो आज आ सकता है, राइट।
नेक्स्ट होता है आपका विश या फिर ब्लेसिंग, किसी के लिए कोई विश मांगना बेटा, ठीक है। और दूसरा ब्लेसिंग, कोई दुआ करना, मे गॉड ब्लेस यू। जब आप ये ब्लेस यू यूज करते हैं, गॉड ब्लेस यू, तो मुझे लगता है कि आपको एक दुआ दे रहा है कोई, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको लंबी उम्र दे। मे बी ही इज राइट, मे बी ही इज राइट मीन्स शायद वो सही है, राइट। यहां पर भी क्या लगाया कि पॉसिबिलिटी की शायद वो सही है। तो मे जो है आपका 3 उसमें यूज होता है। एक तो हो गया आपका परमिशन, परमिशन कैसी हो गई बेटा, फॉर्मल परमिशन हो गई, रिस्पेक्ट देकर जो आप परमिशन ले रहे हैं। सेकेंड आपकी हो गई पॉसिबिलिटी, जिसका मतलब संभावना, कौन सी पॉसिबिलिटी की, शायद आज ये काम हो सकता है, शायद वो आ जा सकता है। नेक्स्ट है आपका विश और ब्लेसिंग, किसी को भी ब्लेस करने के लिए, किसी को विश देने के लिए वहां पर आप क्या यूज करते हैं, मे यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फॉर एग्जाम्पल आप बर्थडे विश भी करते हैं, राइट, मे योर ऑल विशेस कम ट्रू बोलते हैं आप लोग। बर्थडे किसी को विश करते हैं आप, कभी भी बर्थडे विश करने के लिए आप एक वर्ड सेंटेंस बोलते हैं, मे ऑल योर विशेस कम ट्रू, राइट, कि आपकी सारी आज जो है सारी विशेस आपकी पूरी हो, तो वो एक विश होती है। तो विशेस देने के लिए भी आप मे यूज करते हैं। नेक्स्ट है बेटा आपका कैन, जिसमें है परमिशन। परमिशन कौन सी परमिशन है, इनफॉर्मल परमिशन है, जो आप किसी छोटे से या फिर अपने ही एज के उससे आप परमिशन कुछ मांग रहे हैं किसी भी चीज के लिए। नेक्स्ट है आपका कैपेसिटी दिखाने के लिए, कैपेसिटी मीन्स काबिलियत दिखा रहा है, दिखाने के लिए। यहां पे बोला कैन आई स्पीक इंग्लिश, यहां पे देखो कैन की जगह पे यहां पे कैन है, तो यहां पर अगर मैं मे कर देती हूँ आई मे स्पीक इंग्लिश बनेगा, कैन आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो कैन वहां पर मैंने लगाया, तो कैन का मतलब क्या है कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, ठीक है। तो वो आपको अपनी एबिलिटी दिखा रहा है, अपनी काबिलियत बता रहा है कि मैं तो इंग्लिश बोल सकता हूँ, मुझे आती है बोलनी, राइट। कैन यू सॉल्व दिस सम, कि क्या तुम इस सम को सॉल्व कर सकते हो, तो वो काबिलियत, यानी कि एक किसी से ये पूछ रहा है मे यू सॉल्व दिस सम, मे यू सॉल्व दिस सम, कि तुम इस सम को सॉल्व करोगे, राइट। अब आपसे ये पूछ रहे कि कैन यू सॉल्व दिस सम, तो वो आपको एक चैलेंज कर रहा है, एक एबिलिटी दिखाने के लिए, आपकी पूछने के लिए कि क्या तुम इस सम को सॉल्व कर सकते हो। दोनों में डिफरेंस हो गया। अगर आप मे लगा रहे हैं तो मे में तो क्या है, कोई आपसे पोलाइटली पूछ रहे हैं कि मे यू सॉल्व दिस सम, क्या तुम इस सम को सॉल्व कर सकते हो। और अगर आपने कैन लगा दिया उसी जगह पे कैन यू सॉल्व दिस सम, तो वहां पे बोलने का जो तरीका है वो बदल जाता है, राइट। तो मे और कैन में आई होप आप लोगों का जो कंफ्यूजन था वो क्लियर हो गया होगा। कंफ्यूजन होता है आपको मेन सबसे बड़ी बात परमिशन के लिए, राइट, क्योंकि परमिशन की जितने भी सेंटेंसेस होते हैं वहां पे आप लोग ये सोचते हैं कि यहाँ तो कैन भी आ सकता है, अगर मे आ रहा है तो कैन भी आ सकता है, वहां ये कंफ्यूजन होती है। तो ये ध्यान रखना कि मे आपका जहां आएगा परमिशन अगर कोई दे रहा है तो वो पोलाइटली है, आप अपने से बड़े से परमिशन ले रहे हैं, और कैन आप या तो अपने छोटों से ले रहे हैं, या और सबसे बड़ी बात आप इनफॉर्मल मैनर में ले रहे हैं, राइट। कोई आपका फ्रेंड है या फिर आपका कोई ब्रदर है छोटा, उससे आप परमिशन ले रहे हैं, वहां पर आप कैन यूज करेंगे। आई होप आपका ये जो कंफ्यूजन था ये क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स, राइट, कैन और मे का, ठीक है। इससे जुड़ी जो एक्सरसाइज है आपकी बुक में उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, ट्राई टू सॉल्व ऑल द एक्सरसाइजेस रिलेटेड टू कैन और मे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड ऑल एक्सरसाइजेस, रीड करो उनको, मिक्स है कैसी है, ऑप्शनल है, उसको रीड करने के बाद जस्ट सोल्व दिस 2, आई थिंक 2 ही मैंने जो आपको बताए हैं उसको फिल करने की कोशिश करें। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।